नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो सिंटेक्स का शेयर आज के ट्रेडिंग सेशन में 5 रुपीज़ 10 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। ये इसने एक्चुअली अपर सर्किट बनाया हुआ है और 510 पे ये ट्रेड कर रहा था। तो ये पेनी स्टॉक है दोस्तों, छोटा शेयर है, बावजूद इसके इसने अपर सर्किट बनाया। क्यों बनाया, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज का इसका डे का हाई था 5 रुपीज़ 10 पैसे, लो था 5 रुपीज़ 10 पैसे। ये एक्चुअली अपर सर्किट पे ट्रेड कर रहा था। 52 वीक का इसका हाई था 5 रुपीज़ 65 पैसे और लो था 2 रुपीज़ 35 पैसे। लगभग 24,94,961 वॉल्यूम के शेयरों पे आज ट्रेडिंग हुई, खरीदी बिक्री हुई। तो ये बताता है कि निवेशकों का कितना ज़्यादा रुझान है इस शेयर को खरीदने में। फंडामेंटल्स पर नज़र डालें तो मार्केट कैप 294 करोड़ का है, स्मॉल कैप की कंपनी है दोस्तों। पी रेशियो नहीं बताया गया है, बहुत ही पुअरली परफॉर्म कर रही है कंपनी, इस कारण इंडस्ट्रियल पी रेशियो 38.16 है। आरओआई रेट जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर है वो -52 है। अर्निंग पर शेयर बिल्कुल नहीं है, -12। डिविडेंड कंपनी का कोई प्रॉफिट नहीं है, तो इस कारण से देख सकते हैं कि इसका जो डिविडेंड घोषित करना बनता ही नहीं है। बुक वैल्यू 31.38 का है। अब दोस्तों देखते हैं रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का चार्ट देखेंगे तो जून 20 में कंपनी का रेवेन्यू था 142 करोड़ का, सितंबर 20 में 309 करोड़ का, दिसंबर 20 में 524 करोड़ का, मार्च 2021 में ये बढ़ के 722 करोड़ तक पहुंच गया और जून 2021 में गिर के 474 करोड़ तक सीमित रह गया। प्रॉफिट की बात करें तो ये बिल्कुल माइनस में है, कंपनी के पास कोई प्रॉफिट नहीं है। जून 2020 में शुद्ध जो लॉस था वो 709 करोड़ का था, सितंबर 20 में 239 करोड़ का कंपनी को लॉस था, दिसंबर 20 में 215 करोड़ का, मार्च 2021 में लॉस था 144 करोड़ का और जून 2021 में शुद्ध जो लॉस था 169 करोड़ का। अगर नेटवर्थ की बात करें तो इसमें भी गिरावट देखने को मिलती है। सितंबर 20 में कंपनी का नेटवर्थ था 2193 करोड़, जो मार्च 2021 में गिरकर 1880 करोड़ तक पहुंच गया। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी क्या करती है। तो जो सिंटेक्स है वो जाना पहचाना नाम है प्लास्टिक निर्माण के क्षेत्र में। तो ये बेसिकली प्लास्टिक प्रोडक्ट जो है उसका निर्माण करते हैं। इसके अलावा ये वीविंग और जो टेक्सटाइल फिनिशिंग है उसके बिजनेस में भी है। ये इनके टेक्सटाइल के भी जो कह सकते हैं उद्योग धंधे हैं। कंपनी का जो मेन सेगमेंट है उसमें रिटेल और कस्टम मोल्डिंग ये इंक्लूड है। ये वेरियस रेंज के प्रोडक्ट देते हैं जो कि किचन से लेके क्लासरूम में, हेल्थ केयर सेंटर, पुलिस चौकी, लेबर कैंप्स, आर्मी शेल्टर इत्यादि इत्यादि में यूज होते हैं। मतलब प्लास्टिक की बने हुए चेयर, टेबल, कुर्सी, हर चीज़ें ये जो है उपलब्ध कराते हैं। ये सैंडविच पैनल जो उसके भी ये बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं। और ये जो प्लास्टिक का उपयोग करके जो ऑफिसेस में नकली जो ये बनाया जाता है, तरह तरह की सेगमेंट्स बनाए जाते हैं, वो उसका भी ये जो है वो उस प्रकार की सीट भी ये प्रोवाइड करते हैं। मेन बिजनेस इनका अलग एक और है, वो है वाटर टैंक प्रोवाइड करना। तो ये जो है लॉफ्ट टैंक, वाटर टैंक प्रोवाइड करते हैं, जो बड़े बड़ी कमर्शियल बिल्डिंगों में और रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में देख सकते हैं। सिंटेक्स इस मामले में ब्रांड नेम है। तो दोस्तों इस कंपनी की स्थापना 1931 में हुई थी। श्री एस दंगा एच जी जो है वो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो रिटेल और अदर्स के पास 95.19% शेयर है, प्रमोटर्स के पास 4.54% शेयर है। डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का जो होल्डिंग है वो 0.20% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 0.07% के शेयर हैं। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि इस शेयर ने अपर सर्किट क्यों बनाया, क्या कारण है, क्या न्यूज़ है। तो दोस्तों अपर सर्किट बनाने का कारण ये था कि न्यूज़ आई है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को खरीदना चाहती है। लगभग 16 कंपनियां जिनमें वेल्सन ग्रुप भी है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट जो है वो दिखाया है इस कंपनी को खरीदने में। सिंटेक्स इंडस्ट्री जो है वो दिवालिया घोषित हो चुकी है। ये जो ट्रिब्यूनल के द्वारा दिवालिया घोषित हो चुकी है क्योंकि इन्होंने 15.4 करोड़ का जो है इन्वेस्को असेट मैनेजमेंट का कर्ज जो है वो नहीं लौटाया। तो इन्वेस्को असेसमेंट चली गई ट्रिब्यूनल में और ट्रिब्यूनल के जरिए वहाँ पर जो ये फैसला आया कि उन्होंने सिंटेक्स इंडस्ट्री के दिवालिया जो होने का जो घोषणा जो है उन्होंने कर दी। और एक चीज़ और हुई थी कि इस कंपनी पे काफ़ी कर्जा है। तो ये जो है बिल्कुल कर्ज के तले दबी हुई कंपनी है। इस कारण जो रेवेन्यू हो रहा है उसके बावजूद भी प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है और इनका आरओआई जो रेट है वो भी माइनस में है, अर्निंग पर शेयर भी माइनस में है। तो लगभग कह सकते हैं कि जाने मानी जो कंपनियां हैं, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक,
कर्नाटक बैंक, SBI, HDFC इत्यादि इत्यादि, इन सारे बैंकों ने इसको कर्जा दिया हुआ है। और विल्सन ग्रुप ने कुछ समय पहले 1950 करोड़ 1950 करोड़ रुपए ऑफर करके मामले को सेटल करने की कोशिश की थी, मतलब वो इसे लेना चाहते थे, मगर दो बड़े बैंकों ने इस पे ऐतराज जताया क्योंकि उनको ये रकम पर्याप्त नहीं लगी। जो कर्जा दिया है वो उनका भरपाई इससे नहीं हो रहा था, क्योंकि जो कर्ज है वो ब्याज सहित ज़्यादा हो चुका है। तो मेन जो तीन बैंक हैं, नेशनलाइज बैंक है आपके, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और कर्नाटक बैंक, इन तीनों बैंकों ने सिंटेक्स इंडस्ट्री के जो अकाउंट को बिल्कुल फ्रॉड घोषित कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि इनका जो अकाउंट है वो फ्रॉड है, कुछ भी इसमें नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई रकम नहीं है। तो उन्होंने एक प्रकार से इनके अकाउंट को एक प्रकार से बैन भी करके रखा हुआ है। तो ये वस्तु स्थिति चल रही है सिंटेक्स इंडस्ट्री के साथ। तो सिंटेक्स इंडस्ट्री का अगर मैं एक चीज़ बोलूँ कि क्यों इस पर अब अपर सर्किट लग रहा है, तो हमने बताया आपको कि रिलायंस इंडस्ट्री खरीदना चाहती है, लेकिन बावजूद इसके क्या हो सकता है हमारा रिकमेंडेशन और हमको क्या करना चाहिए। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप बाय करने का मन बना रहे हैं तो एक न्यूज़ आप और जान लीजिए। 2017 में ये 120 रुपए पे ट्रेड कर रहा था दोस्तों, 120 रुपए पे। उसके बाद 6 महीने के अंदर में ये गिरा 38 तक आ गया, फिर ये गिरता गया। कोरोना काल में 2019 के समय में अगर हम देखेंगे मिड 2019 में, तो ये 55 पैसे 50 पैसे के करीब में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद ये धीरे धीरे संभला, थोड़ा बढ़ा। उस समय देखिए दोस्तों जबरदस्त हेवी ट्रेडिंग हो रही थी, एक्चुअली ऑपरेटर इसमें इन्वॉल्व हो गए थे। ये शेयर उस समय मैंने भी होल्ड किया हुआ था और 2-3 रुपए के प्रॉफिट पे मैंने इसे बेच दिया था। एक चीज़ और मैं बताऊंगा दोस्तों कि जबरदस्त जो ऑपरेटरों ने इसमें ट्रेडिंग करनी चालू की, क्योंकि कौड़ियों के भाव ये शेयर मिल रहा था, तो ये शेयर थोड़ा उछला और धीरे धीरे ये 5 रुपये 60 पैसे तक पहुंचा। उसके बाद फिर थोड़ा गिरा और फिर उसने 560 का अपना जो लेवल है फिर से अचीव किया और देन फिर ये डाउन हुआ। अभी पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये 4 रुपये 60 पैसे पे था और अब जैसे कि अपर सर्किट लगना चालू हुआ है तो अभी ये 5 रुपीज़ 10 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अभी क्या है कि इस खबर का जो असर तो रहेगा अगर रिलायंस इंडस्ट्री इसको लेती है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री ने भी इसमें काफ़ी क्षमता देखी है, कंपनी जानी पहचानी है, पहले से काफ़ी सालों से काम कर रही है और काफ़ी अच्छा मुनाफा दे रही थी। कर्ज होने के कारण इस कंपनी का पूरा कह सकते हैं कि बंटाधार हो गया। एक और चीज़ मैं बताऊँगा कि ये कंपनी जो है गुजरात बेस्ड कंपनी है, टेक्सटाइल के क्षेत्र में है और ग्लोबली जो बड़े फैशन ब्रांड हैं, अरमानी है, आपका डीजल है और ये बॉस है, उनको ये मटेरियल भी सप्लाई करती है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये कहेंगे कि आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं, आराम से बाय कर सकते हैं और लंबे समय तक अगर आप रखेंगे तो आपको निश्चित मुनाफा होगा। टारगेट मैं कुछ नहीं दे रहा हूं दोस्तों, आप अपना टारगेट खुद निश्चित कर सकते हैं। कई लोग 30% का मुनाफा लेके निकलते हैं, कई 50 पैसे का, कई डबल। 5 रुपए का शेयर है, अभी आप ले रहे हैं, 10 रुपए 20 रुपए 25 रुपए जितने पे आप चाहें निकल सकते हैं। तो ये हमारा जो है रिकमेंडेशन रहेगा, हमारा रिकमेंडेशन बाय का है। एक चीज़ और बताऊंगा, 1.6 का इसका बेटा रेशियो है। तो बेटा रेशियो जबरदस्त है दोस्तों। क्यों बेटा रेशियो इतना जबरदस्त है? इसलिए क्योंकि इसमें जबरदस्त खरीदी बिक्री देखने को मिल रही है और ये शेयर उछल रहा है। 24 लाख वॉल्यूम के शेयरों पे ट्रेडिंग तो आज ही हुई है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस शेयर को आंख मूंद के खरीद सकते हैं। मेरी सलाह के हिसाब से आप 15 रुपीज़ का टारगेट रख सकते हैं। टाइमलाइन मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अपर सर्किट अगर लगना चालू हो गया तो बहुत जल्दी ये जो है शेयर अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। तो इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहें दोस्तों, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।